कालीन सामाजिक स्थिति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा के लिए इसे राजा के कर्तव्यों से जोड़ा। कौटिल्य ने दासों की स्थिति संतोषजनक थी, उन्हें संपत्ति रखने तथा बेचने का अधिकार था। विवाह के 8 प्रकार इस समय प्रचलित थे। तलाक तथा पुनर्विवाह का भी प्रचलन था। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है तथा वार्ता शूद्रों का वर्ण धर्म बताया गया है। इन्हें सेना में भर्ती होने का भी अधिकार था। अपनी पुस्तक में कौटिल्य ने अम्बष्ठ, निषाद, पारसव, वैदेहक, सूत, पुलकस, वेड़, चांडाल, स्वापक, रत्कार, छता आदि वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दास थे। उदरदास, दंड प्राणीत, दयागत, लब्ध, क्रीत, गृहजात, आत्मक्रय, अहितक, ध्वजाधृत। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 जातियां दार्शनिक, किसान, पशुचारक, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति। एरियन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज आदि विद्वानों ने उस काल की समस्त भूमि को राजा की भूमि बतलाया है। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। कृष्ट भूमि यानी जुती हुई, अकृष्ट भूमि बिना जुती हुई, स्थल भूमि ऊंची। मौर्य काल में जिस जमीन में बिना वर्षा के ही अच्छी खेती होती थी उसे अर्थशास्त्र में आदेवामात्रिक कहा गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि तथा उस भूमि की देखरेख करने वालों को सीताध्यक्ष कहा जा गया है। राज्य की ओर से कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता था। उस काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। निःशुल्क श्रम व बेरोजगार बेगार किए जाने के वृष्टि कहा जाता था। भूस्वामी को क्षेत्रक तथा काश्तकार को उपासक या उपवास कहा जाता था। नगद रूप में लिए जाने वाले कर को हिरण्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को सम्मिलित रूप में वार्ता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में उल्लिखित मुद्रा, पड़, करसपड़ या धरण, चांदी का सिक्का, सुवर्ण सोने का सिक्का, मशक चांदी एवं तांबे का सिक्का, काकड़ी तांबे का सिक्का, शतमान चांदी का सिक्का। सूती वस्त्र के लिए काशी, वंग, पुंड्य, कलिंग एवं मालवा प्रसिद्ध थे। बंग मलमल के लिए काशी एवं पुंड्य रेशम के लिए विख्यात थे। चीन से रेशम का आयात होता था। राज्य के नियंत्रण में अतिरिक्त तथा बाह्य व्यापार सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ था। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, काशी, उज्जैन, जावा, सुमात्रा, मिस्र, सीरिया तथा बोर्नियो व्यापार के मुख्य केंद्र थे। दक्षिण में ताम्रपर्णी, पारडे एवं केरल, मुक्ता, मणि, हीरे, सोना एवं शंख के लिए विख्यात थे। भूमि तथा राजस्व। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि था। सिद्धांततः यह उपज का 1/6 भाग होता था, लेकिन व्यवहारतः यह 25% तक देना
होता था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार था। भूमि कर को भाग कहा जाता था। इसका संग्रह ध्रुवाधिकरण कहता था। राज्य की भूमि में से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। कृषकों को सिंचाई कर भी देना होता था। स्थानिक तथा गोप नामक पदाधिकारियों प्रांतों से कर एकत्र करते थे। मौर्यकालीन प्रमुख कर आयुधीय सैनिक आपूर्ति भाग कृषि उत्पादन का हिस्सा गुल्म सैनिक कर निष्क्रम्य निर्यात कर पिंड कर गांवों द्वारा उत्पाद के रूप में देकर प्रतिकर उत्पाद के रूप में देकर प्रवेश्य आयात कर सेना भक्तम सेना रख रखाव सेना के पर्याय के लिए तेल तथा चावल के रूप में षटभाग छठा हिस्सा शुल्क सीमा शुल्क वर्तनी पत्कर विष्टिसम व्यापारी मार्ग उत्तर पश्चिम को पाटलिपुत्र को मिलाने वाले मार्ग को ताम्रलिप्त तक जाता था। प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। यह 1500 कोस लंबा था। दूसरा मार्ग दैमावत पथ हिमालय की तरफ जाता था। पश्चिमी तट पर एक मार्ग भड़ौच एवं काठियावाड़ होते हुए लंका तक जाता था। लाल सागर पर वनरिस बंदरगाह की स्थापना भारत और मिस्र के बीच व्यापार को अधिक बढ़ाने के लिए किया गया था। सोपरा पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह था। कौटिल्य ने समुद्री मार्गों को संयातन पथ कहा है। दक्षिण के लिए एक मार्ग श्रावस्ती से गोदावरी के तटवर्ती नगर प्रतिष्ठान तक जाता था। मौर्यकालीन अन्य कर औपायनिक विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट पार्श्व अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाता था। उपकर कौशेष्ठीय सरकारी जलाशयों के से नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर परिहीनक सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा की गई हानि के हर्जानों के रूप में लिया जाता था। रज्जु भूमि की नाप के समय लिया जाता था। विविध पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। सेतु फल फूल पर लिया जाने वाला कर उद्दक भाग सिंचाई कर वारिका देह आयकर प्रकीर्ण संपत्ति जब्त होने पर होने वाली आय बलि एक प्रकार का भू राजस्व प्रलय आपातकालीन कर मौर्यकालीन धार्मिक दशा मौर्य काल में वैदिक बौद्ध जैन तथा आजीवक धर्म प्रचलन थे। पतंजलि को अनुसार मौर्य काल में देवताओं की मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार को देवताकार कहा जाता था। ब्राह्मणों को राज्य से कर मुक्त भूमि दान में मिलती थी। इस प्रकार की भूमि ब्रह्मदेह कहलाती थी। अशोक को काल में बौद्ध धर्म राज की धर्म था, जबकि अशोक का उत्तराधिकारी संप्राप्ति जैन धर्म का संरक्षक था। इस प्रकार हम देखते हैं प्रश्न में सुदर्शन झील निर्माण तथा पुनर्निर्माण किसने करवाया। डी। इसमें हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। अर्थशास्त्र के अपराधियों से अपराध स्वीकार्यकरण हेतु कठोर दंड विधान की व्यवस्था थी। अंतपाल दुर्गों का रक्षक था। दुर्ग नगर से प्राप्त आय और चोर रज्जु चौकीदार कर। मौर्य काल में मात्र उच्च वर्ग के लोगों को ही नियुक्ति अमात्य वर्ग में होती थी। मौर्य काल में वर्ण संकर जातियों का अस्तित्व था। मौर्य काल में कांधावर सैनिक शिविर था।